एक शहर में एक बहुत ही अमीर आदमी था जिसका नाम धनानंद था। उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थीं जिससे वह अरबों रुपया कमाया करता था। उसके रिश्तेदार उसे बेहद पसंद करते थे और उसके ऑफिस के लोग भी उसका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन धनानंद को चश्मा खरीदना होता है, लेकिन समय की कमी होने की वजह से वह ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करता है। इंटरनेट पर ढूंढते हुए उसे एक रहस्यमय वेबसाइट मिलती है जिसमें कुछ अलग ही तरीके के चश्मे और जूते दिखाई दे रहे थे। धनानंद को एक काला चश्मा पसंद आता है। वह उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है। ताज्जुब की बात तो यह थी कि बिना ऑनलाइन पेमेंट किए पेमेंट कंप्लीट का मैसेज दिखाई देने लगता है। धनानंद कुछ और ही चीज़ें देख ही रहा होता है कि उसके दरवाजे पर उसकी सेक्रेटरी आती है और वह कहती है, सर आपके लिए कोरियर आया है। जब धनानंद वह कोरियर खोलकर देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि जो चश्मा उसने अभी ऑर्डर किया था उस कोरियर के डिब्बे में वही चश्मा होता है। जैसे ही धनानंद चश्मा पहनता है उसे सामने खड़ी सेक्रेटरी की नकारात्मक बातें सुनाई देने लगती हैं और जैसे ही वह चश्मा उतारता है सब कुछ सामान्य अवस्था में आ जाता है। धनानंद को रहस्यमय काला चश्मा मिल चुका था जिसे पहनने के बाद किसी भी व्यक्ति के अंदर के राक्षस को देखा जा सकता था। धनानंद को एक अद्भुत वस्तु मिल चुकी थी, लेकिन इससे उसके जीवन में दुखों के सिवा और कुछ हासिल होने वाला नहीं था। जैसे जैसे धनानंद को लोगों के काले चेहरे साफ दिखाई देने लगे तो उसे आभास हुआ कि जो लोग उसे पसंद करते थे दरअसल वह स्वार्थ के भाव से ही उससे जुड़े थे। अंदरूनी तौर पर बहुत से लोग तो उसे जीते भी नहीं देखना चाहते थे, और तो और उसे अपने परिवार और रिश्तेदारों में भी बुरा सोचने वाले लोगों की कमी नहीं थी। धनानंद दुनिया की सच्चाई जानकर दुखी हो जाता है। उसने इतनी दौलत कमाई और इतने लोगों को रोजगार दिया, फिर भी लोग उसके प्रति ऐसे भाव रखते रहे हैं। धनानंद अपने साथ हमेशा रहस्यमय काला चश्मा रखता था। वह हर व्यक्ति को चश्मा पहनने के बाद ही मिलता था। एक दिन वह अपने ऑफिस में बैठा कुछ काम कर रहा होता है, तभी ऑफिस का चपरासी कॉफ़ी लेकर आता है। धनानंद उसे देखते ही उसके विचार पढ़ लेता है। वह व्यक्ति अंदर से बहुत दुखी था, क्योंकि अपनी छोटी सी तनख्वाह की वजह से वह अपनी पत्नी का इलाज नहीं करवा पा रहा था। इसलिए मन ही मन धनानंद को कोस रहा होता है। उसकी दुख की वजह पता चलते ही धनानंद उसे बैठने को कहता है और उससे बातों ही बातों में निकलवा लेता है कि उसे पैसों की ज़रूरत है। धनानंद चपरासी की पत्नी के इलाज के मुताबिक पैसे अपने अलमारी से निकाल कर दे देता है। पैसे मिलते ही चपरासी के विचार धनानंद के लिए बदल जाते हैं, जिससे धनानंद को थोड़ा खुशी मिलती है। लेकिन धनानंद सभी को पैसे से खुश नहीं कर सकता था। वह दुखी रहने लगा, क्योंकि आज तक उसने जो भी सफलता हासिल की थी उससे वह लोगों का सम्मान प्राप्त कर रहा था, जिसकी वजह से उसे खुशी मिलती थी। लेकिन जब लोगों के दिलों की सच्चाई उसके सामने आई तो वह जीवन की असली रूप से वाकिफ हो गया। एक रात धनानंद की फैक्ट्री में आग लग जाती है। खबर मिलते ही धनानंद फैक्ट्री में पहुंच जाता है और साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके वारदात पर पहले से ही मौजूद होती हैं। लेकिन आग इतनी भीषण थी कि सारी फैक्ट्री जलकर खाक हो जाती है। आग लगने के कारण पता करने के लिए पुलिस की टीम आती है, जो फैक्ट्री में काम कर रहे सभी कर्मचारियों से बयान लेती है, लेकिन उन्हें कुछ सही जानकारी प्राप्त नहीं होती। तभी धनानंद पुलिस टीम के सामने आते हैं और उन्हें असली मुजरिम पकड़कर दे देते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की फैक्ट्री का मैनेजर था, जिसने एक साजिश के तहत यह काम किया था। पुलिस वाले जब मैनेजर से कड़ाई के साथ पूछताछ करते हैं तो वह अपना जुर्म कबूल कर लेता है
पुलिस वाले धनानंद से कहते हैं, आपको कैसे पता चला कि यही अपराधी है? धनानंद मुस्कुराते हुए अपना रहस्यमयी काला चश्मा पहनते हैं और सभी को बताते हैं कि यह चश्मे का कमाल है। उस दिन के बाद किसी के भी मन में उनके प्रति ईर्ष्या भाव नहीं हुआ। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, सुखी रहो। धन्यवाद।